मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं झीलों के बारे में। इसके पहले के 2 लेक्चर में आपको हमने झीलों के बारे में चर्चा किया था और पुनः आज झीलों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, आज बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर झीलों के वर्गीकरण के बारे में, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लेक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग चर्चा करेंगे झीलों के बारे में। और इसमें पहला प्रकार है वलन से निर्मित झील, है ना, यानी कि जो फोल्ड प्रोसेस होता है उससे जो झील बनती है उसके बारे में। वलन क्रिया से निर्मित अभिनतियों में, एक नया वर्ड आ रहा है आपके लिए, अभिनतियों में जल भर जाने से निर्मित झील को वलन झील कहते हैं। क्या कहते हैं? वलन झील कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से ऐसे अगर कुछ फोल्ड प्रोसेस देखिए ऐसे ही होता है। इसमें कहीं उच्चवर्ती आपको भाग दिखेंगे, कहीं बहुत निम्नवर्ती। तो जो इस तरीके से उठा हुआ भाग होता है ना, इसको बोला जाता है अभिनति। और नीचे जो धंसे हुए भाग होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिनति। ये नीचे के जो भाग हैं। और इसी में जब जल भर जाता है तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वलन से निर्मित झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वलन से निर्मित झील कहते हैं। परिभाषा उतनी ज़रूरी नहीं है आपके लिए ज़रूरी है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है? एडवर्ड झील। कहाँ है ये? ये है अफ्रीका में। फिर क्या है? जनेवा झील। ये कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। तो ये दोनों झीलें कैसी हैं? ये हैं वलन से निर्मित झील, वलन प्रक्रिया से निर्माण हुई झील है। ठीक है। फिर है ब्रंसन द्वारा निर्मित झील। भ्रंश कैसे बनते हैं? जैसे आप देखिए मार्कर है, मार्कर को अगर हम ऐसे खोलते हैं तो इस तरीके से बीच में क्या हो जाएगा? बीच का भाग नीचे धंस जाएगा। तो इससे जो झीलें बनेगी उसको क्या बोला जाएगा? ब्रंसन से निर्मित झील। जैसे सैन एंडियाज और क्या क्रिस्टल झीलें, ये दोनों कहाँ हैं? यूएस में। और ये किसके उदाहरण हैं? तो ये ब्रंसन द्वारा निर्मित झील के उदाहरण है। ऐसे ही है क्या क्रिस्टल झीलें, दरार निर्मित झीलें या दरार घाटी की झीलें, अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्ट वैली लेक। ठीक है। इसमें देखेंगे जैसे दरार से जो बनी हुई झीलें होती, जैसे टंगानिका, जैसे न्यासा, जैसे मृत सागर और क्या ग्रेट साल्ट लेक। ये सभी झीलें कैसी झीलें हैं? ये सब दरार घाटी की झीलें हैं। यानी कि जब दरार बन जाता है, एक बड़ा दरार, और उसमें जल भरने से जो झीलें बनती हैं उनको क्या कहा जाता है? दरार घाटी की झीलें। टंगानिका और न्यासा कहाँ हैं? अफ्रीका महाद्वीप में है। और बात किया जाए डेथ ओशन की, मृत सागर की, तो इजराइल और कहाँ? जॉर्डन। ठीक है, इनके बीच में स्थित है। और ग्रेट साल्ट लेक की बात किया जाए तो ये यूएस में पड़ता है। ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं क्रेटर झीलें। आपको बताएं क्रेटर का संबंध ज्वालामुखी से होता है। ये ज्वालामुखी का मुख, जो बड़ा मुख होता है, इसी को क्रेटर कहा जाता है। और जब इसी में जल भर जाता है तो इसको क्या कहते हैं? क्रेटर झीलें कहते हैं। ठीक है। जैसे टिटिकाका एंडीज पर्वत पर है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ये कैसी झील है? तो आप कहेंगे क्रेटर झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित नवगम्य झील भी है। ऐसे ही यूएसए के ओरेगन प्रांत की क्रेटर लेक है। ठीक है ना। और कौन सी? लोनार झील। सबसे ज़रूरी अभी तक की परीक्षाओं में जो पूछा गया क्रेटर झील से वो है लोनार झील, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। महाराष्ट्र में कहाँ है? एक ज़िला है वहाँ पर, बुल्ढाना। तो ये कहाँ है? बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। ठीक है। ऐसे ही है क्या? भूकंप निर्मित झीलें। भूकंप निर्मित झीलें यानी कि भूकंप की वजह से जो गर्त का निर्माण होता है और उसमें जो जल भर जाता है उनको क्या कहा जाता है? भूकंप निर्मित झीलें कहा जाता है। उनमें कौन आता है? टेनेसी। कहाँ है? यूएस में। ऐसे ही क्या है? रील फुल घाटी की जो झीलें हैं वो भी कैसी झीलें हैं? तो ये भी भूकंप निर्मित झीलें हैं। परीक्षा में क्या करता है? एक तरफ झीलों का नाम दे देता है और एक तरफ इनकी प्रकृति दे देता है कि भूकंप से निर्मित है या क्रेटर से निर्मित है या फिर ग्लेशियर से निर्मित है ना। तो इनकी प्रकृति दे देगा और आपको बताना रहेगा कौन झील किस प्रकार से निर्मित झीलें हैं, उनको मिलान करना रहता है। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, तभी आप समझ पाएंगे इसको और सभी उत्तर दे पाएंगे, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा वलन से निर्मित झील, ब्रंसन से निर्मित झील, और क्या देखा? दरार से निर्मित झील, क्रेटर झीलें और भूकंप से निर्मित झीलें। अब देखेंगे क्या? हिमानी निर्मित झीलें, यानी ग्लेशियर से जो झीलें बनती हैं उनको कहा जाता है क्या? हिमानी निर्मित झीलें। समझिएगा इसको। प्लीस्टोसीन युग में संपन्न हिमानी क्रिया के परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक भागों में ऐसी झीलों का निर्माण हुआ है। यानी प्लीस्टोसीन युग में क्या हुआ है? हिमानी क्रिया
बहुत ज़्यादा घटित हुई और इसकी वजह से क्या हुआ, झीलों का बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ। और कैसी झीलें, हिमानी निर्मित झीलें जिनका अलग अलग नाम है, जैसे हिमोड़ निर्मित झीलें। तो यूएसए की जो ग्रेट लेक्स हैं यानी कि महान झीलें हैं यूएसए की, है ना, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ये हिमोड़ झीलें हैं। ऐसे ही विनिपेग झील है कनाडा में और ग्रेट बियर लेक कहाँ है, कनाडा में। ये सभी झीलें कैसी है, हिमोड़ निर्मित झीलें हैं। ठीक है, इनको याद रखना जरूरी है। जैसे एक है क्या, ओंका नागार कुटेने तथा एरो झील, ये कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया में। इन दोनों को चाहे ना याद रखें लेकिन यूएसए के ग्रेट लेक्स को याद रखना जरूरी है। जो 5 महान झीलें हैं उनको जरूर याद रखें कि ये सब हिमोड़ निर्मित झीलें हैं। फिर है हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित झीलें, जैसे टार्न झीलें, कॉक झीलें और क्या, ग्लिंट लेक। ये सब के सब कैसी है, हिमानी अपरदन से निर्मित झीलें हैं। ठीक है, और इसके बाद जो भी हाल फिलहाल में आपके परीक्षा में पूछा गया है वो कौन सी झील है, तो वो है झील वाटिका, गार्डन ऑफ लेक्स, जहाँ पर ग्लेशियर के कारण सैकड़ों की संख्या में झीलों का निर्माण हो जाता है, छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, झील वाटिका। जैसे फिनलैंड है, क्या है, फिनलैंड में कई छोटी छोटी वाटिकाएँ पाई जाती हैं, इसीलिए फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है इसे। और अब समझना है आपको गोखुर झील क्या होता है, क्या कह रहा हूँ, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, कुछ इस तरीके से बह रही है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नदी विसर्प, या आप कह सकते हैं इसे बोलते हैं मेंडर्स। ठीक है ना, नदी विसर्प। अब नदियाँ मान लीजिए ऐसे बह रही हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रही हैं, और नदियाँ ऐसे ना बह करके जब ऐसे सीधा चली जाती हैं, ठीक है, और इधर जल रह गया इकट्ठा, तो इसमें जो निर्मित जो भाग है ये जलीय क्षेत्र है, ठीक है, ये एक झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, इसी को बोला जाता है ऑक्सबो लेक। तो यहाँ पर यही आपको बताना चाह रहे हैं कि मैदान में प्रवेश के दौरान प्रौढ़ावस्था में नदियाँ अपने क्षैतिज अपरदन द्वारा बड़े बड़े मोड़ों से निर्मित होकर के, यहाँ देखिए ये मोड़ की ही बात कर रहे हैं कि ये जो नदी विसर्प बनता है, रिवर मेंडर्स बनता है, उससे क्या होता है, इन्हीं मोड़ों से प्रवाहित होती हैं जब, तो इन मोड़ों को क्या कहा जाता है, नदी विसर्प कहा जाता है। ये सब क्या बने हुए हैं, तो इनको हम कहेंगे ये सब नदी विसर्प बन जाते हैं। बात समझ आई। इन विसर्पों में जब जल भर जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, गोखुर झील या चापाकार झील, या फिर इसी को ऑक्सबो लेक कहा जाता है। उत्तर भारत की मैदानी भागों में निर्मित जो झीलें हैं उनको क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। या फिर आप समझना चाहे तो जीता जागता उदाहरण है इसका वुलर झील, जो मीठे पानी की उत्तरी भारत में स्थित झील है, कश्मीर में ना, झेलम नदी पर निर्मित विवर्तनिक या गोखुर झील का उदाहरण है ये दोनों तरीके का उदाहरण है। प्लेट टेक्टोनिक झील भी है ये, और साथ में क्या है हम बताएंगे ये ऑक्सबो लेक भी है, गोखुर झील का उदाहरण है। आप समझते हैं झील डेल्टा क्या होता है। जब दो नदियों के बीच में क्या होता है, जैसे एक नदी है, एक नदी की 2 धाराएं हैं, 2 नदियां नहीं, एक नदी की 2 धाराएं हैं, और इनके बीच में जो निम्नतम स्थान होता है, जब उसमें धीरे धीरे जल भराव होने लगता है तो उससे निर्मित झील को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डेल्टा झील। जैसे नदियों के 2 शाखाओं के बीच निम्न स्थान में जब जल एकत्र होकर के झील का निर्माण करता है तो इसे क्या कहा जाता है, डेल्टा झील कहा जाता है। जाहिर सी बात है वो जितनी भी नदियाँ होंगी वो सब डेल्टा का भी निर्माण करती हैं, तो उनका भी प्रभाव होता है। जैसे अगर देखें तो कोलेरू झील है कहाँ, गोदावरी डेल्टा में, है ना। ऐसे ही है क्या, पोंचास्ट्रियन झील कहाँ, मिसिसिपी डेल्टा संबंधित है। ऐसे ही एक झील है कि मायेह झील नील नदी डेल्टा संबंधित है, और क्या मैरीगार्ड झील नाइजर नदी डेल्टा से संबंधित है। तो इस तरीके से ये जितने प्रकार की झीलें हैं उन सभी को हमने बताया। ठीक है, अब ज़रूरी है कि आप भी 2-4 बार लेक्चर को देख करके इन सभी टॉपिक को कवर करते चलें। अगले टर्न पर नदियों से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे खारे पानी की झीलें, ताज़े पानी की झीलें, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, इन सब के बारे में आपको चर्चा करके बताएंगे कि कहाँ से क्या महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। फ़िलहाल इतना तैयार रखिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए सिफारिश लगातार आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।